नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बिहारी तक न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बिहार के भोजपुर जिले में तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनडीए ने पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत को अपने उम्मीदवार बनाया है। आज विशाल प्रशांत ने पीरो अनुमंडल कार्यालय में भारी समर्थन के बीच नामांकन दाखिल किया। इस दौरान विशाल के समर्थन में निकले जुलूस में गाजे बाजे और घोड़ों के साथ हजारों की भीड़ मौजूद रही। समर्थकों ने विशाल प्रशांत की जीत के नारे लगाए। नामांकन कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। मंगल पांडे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि तरारी में एनडीए की जीत तय है। विशाल प्रशांत ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में तरारी का विकास रुक गया था, जिसे पूरे करना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने अपने पिता द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का वादा किया। विशाल प्रशांत के पिता सुनील पांडे और उनके चाचा पूर्व एमएलसी हुलास पांडे भी इस मौके पर मौजूद रहे। एनडीए ने इस चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। छोटे भाई और माता, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो लड़का 90% लाता है उसको क्लास में फेल कर दिया जाता है और जो फेल होता है उसको एमपी बना दिया जाता है। क्या तरारी की जनता यही निर्णय लेती है? तो इस बार आपको बताना है कि जो आदमी, जो व्यक्ति, जो हमारे गार्जियन 2010 से लेके 15 तक इस तरारी क्षेत्र के लिए उन्होंने दिन रात जागकर इतनी मेहनत कर मुझे एक वाकया याद आ रही है। रात के 11 बज रहे होंगे, वो न्यूज चैनल देख रहे थे और अपने पीए साहब को बुला के पूछते हैं, आए हो हाउ रोडवा से जुड़ जाए, हाउ गौवा से जुड़ जाएगा। काल तरी बोलावत तो सब इंजीनियर लोग के तरी पूछ लिया। ये उनके विकास करने का तरीका है। और जब 15 में रिजल्ट आया तो उन्होंने बोला कि लगता है विकास का वोट नहीं है। क्या तरारी की जनता यही बताना चाहती है? लेकिन जब पिछले चुनाव में आप लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद भी 63,000 वोट दिए, तब उनको पता चला कि विकास का भी वोट होता है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में आपने उस पार्टी को वोट दिया है जो संविधान में ही बिलीव नहीं करता, जो हमारे देश के बनाए हुए संविधान है उनमें ही बिलीव नहीं करता। वो फिर सरकार में क्या करेगा? जो सरकार के खिलाफ ही, उनको फायदा ही है। अगर विकास ना हो तो उस पार्टी को फायदा है, क्योंकि उनको तो धरना करना है, प्रदर्शन करना है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको बेवकूफ बनाना है और उन सब लोगों को लेके धरना बनाना है कि ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सरकार में और संविधान में बिलीव ही नहीं करते हैं। क्या ऐसे लोग यहां से जीत के जाएंगे? तो फिर बदलिए। मेरा आप सभी भाइयों, चाचा लोग, माता लोग और बहनों लोग से निवेदन है, फिर बदलिए। बदल के यहाँ किसको लाना है? नरेंद्र मोदी को लाना है। यहाँ नरेंद्र मोदी आएंगे। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी की डबल इंजन सरकार, और हम यहाँ अगर जुड़ गए तो ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। ये हमारा विकास का दावा है। ये हमारा आप सभी से दावा है कि मैं हर गांव, हर बूथ के हिसाब से मैनिफेस्टो पेश करूंगा। धन्यवाद, प्रणाम। क्या रहेगा क्षेत्रों के लिए? आगे नीचे करना है। क्षेत्र के मुद्दाएं क्षेत्र में जाके गांव में देखने से हमें पता चला। सबसे पहले हम लोग सैनिटाइजेशन और विकास के मुद्दों को लेके जो एजुकेशन है, सैनिटाइजेशन, एजुकेशन, रोड, इन 3 चीजें हमारी प्राथमिक
पिछले 10 सालों में लगता है कि तरारी का विकास रुक गया है, तो क्या आप जीतने के बाद विकास को फिर से करेंगे और क्या मुद्दा है आपके चुनाव में? में जितने भी विकास 2010 से 15 के बीच में कराए गए थे, आप जाके खुद उसकी हालत देख सकते हैं। अब आपको पता चलेगा हमारी जीत के बाद कि विकास क्या होता है। क्योंकि तरारी एक सिटिंग सीट है माले की, और इस बार आपका लड़ाई काफ़ी ताकतवर रहेगा। तो इसमें आपका जो जनसभाएं होंगी, चाहे लोगों के बीच जाकर जो आप अभियान कर रहे हैं, तो लोगों क्या आश्वासन दे रहे हैं? मैं आश्वासन नहीं, उनके आंखों में ये देख पा रहा हूँ कि वो लोग कितने भूखे हैं विकास के लिए। क्योंकि जो विकास की गति उन्होंने 2010 से 15 तक देखी थी, उसके बाद उन्हें वो दिख ही नहीं रहा। इसलिए हमारी किसी से लड़ाई ही नहीं है, हमारी लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि जो कार्य नहीं किया गया, इसके वजह से जनता हमारे साथ पूरी तरह आ चुकी है। विशाल जी, पिताजी की सीट को रिटर्न करना कितना बड़ा चुनौती है आपके लिए? बहुत बड़ी, क्योंकि उन्होंने जो 10 से लेकर 15 के अंदर में अगर आप RTI निकाले तो इतना सारा कार्य किया है कि उतना कार्य करना मेरे लिए, अगर ये चुनाव कहा जाए तो 1 साल का है। 1 साल में उन सारी चीज़ों को टच कर लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँ, लगा रहा हूँ। चाहे पीरो के जनता देखा था कि सुशील पांडे के जितावे खातिर आज मंच पर कितना विभाग के मंत्री लोग पहुंचल बा। हम सब मंत्री के तरफ से यह कहे के चाहे कि सारा मंत्री पीरो के विकास के काम करी, एक गारंटी देवे हमनी आइल बनी सर। जे जौना विभाग के मंत्री बा, ओकरा बाद से हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी आई रही जी, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद बा। तो जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और इतना सरकार के मंत्री है जी, ये विधानसभा के विकास के काम में लाग जाई, तो 1 साल में कितना परिवर्तन हो सकेला ये पीरो विधानसभा के पीरो वालों भी सोच सकते हैं। तो विकास खातिर हमने वोट मांगे आई बनी सर। और कुछ लोग बा जरा विकास से बड़ा परहेज रहेला, दुश्मनी रहेला, उनका विनाशे पसंद पड़ेला, रास्ता भटकल खराब रास्ता पसंद पड़ेला। लेकिन हमनी तो नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चले वाला लोग है सब, समाज के जोड़ के चली ले सर, समाज के सब अंग के साथ में लेकर चली ले सर। अब विकास खातिर हमनी काम करी ले सर। ऐसे हमहू निहोरा करे आई बनी कि सुशील पांडे जो हमनी के भारतीय जनता पार्टी NDA के प्रत्याशी बड़े पीरो विधानसभा उपचुनाव में, उन्हें पीरो के रुआ सब सम्मानित माता भाई बहन लोग इनके वोट और आशीर्वाद मिलो और सुशील पांडे जी के चुनाव जितावे के रुआ सब केहू काम करी। चुनाव के पहले हमने फिर आयसन, गांव आयसन, घूमे सन, वोट मांगे सन। आज यह निहोरा विनती आग्रह करत अपना वाणी के विराम देता नहीं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए बिहारी तक न्यूज।